ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 21 से 25 तक हम चैंट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 21 to 25 we will chant together. निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग 6 भागों में बटा हुआ है ये अध्याय। पहले 10 श्लोकों में भगवान बताते हैं आत्मा ही जगत गुरु है। ये ब्रह्म का ज्ञान संसारिक व्यक्ति नहीं दे सकता। भोग विलास से तृप्त व्यक्ति इंफॉर्मेशन दे सकता, लेकिन जो अनुभव है वो खुद जिसने अनुभव किया वही बता सकता। तो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति दे सकता है। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञान दे रहा है वो आत्मा है और आत्मा ही जगत गुरु है। पहले 10 श्लोकों में हमने यही बात करी। ब्रह्म ज्ञान का संबंध संसारिक एजुकेशन से नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का ये नहीं है लेना देना कि कितना ब्रह्म उसने किताबें पढ़ी हैं। जितना सेल्फ रियलाइज्ड है उतना ही ज्ञान दे सकते। यदि आप 8वीं पास हो तो 8वीं पास तक का ही ज्ञान दे सकते हो, 12वीं पास हो तो 12वीं का, इत्यादि इत्यादि। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान सिर्फ सेल्फ रियलाइज व्यक्ति ही दे सकता है और कोई नहीं। इंफॉर्मेशन दे सकता है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है, लेकिन जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो संसार के अनुभव वाला व्यक्ति नहीं दे सकता। वो मोक्ष प्राप्त व्यक्ति ही दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपने से जागा हुआ व्यक्ति ही सपने के बारे में सच बता सकता। जो सपने में फंसा हुआ है वो सपने की रियलिटी को नहीं जानता। तो सपने से जो जागा व्यक्ति है वो आत्म ज्ञानी है, वो ब्रह्म ज्ञानी है। ऐसे आदमी का कर्म से क्या संबंध है? ऐसे आदमी का कर्म से कैसा संबंध है? भगवान कहते हैं वो संसार में रहता है, संसार में तो वो रहता है, लेकिन
पद्म पत्र वाम्बसा, वो कर्मों से आक्षेप नहीं होता, परेशान नहीं होता। और अब जो हम पोर्शन कर रहे हैं 19 से 24 का पोर्शन, उसमें बात चल रही है आत्मज्ञानी के कर्म से क्या संबंध है, आत्मज्ञानी के कर्म से क्या संबंध है। तो कल हमने उदाहरण दिया था राम सुखदास जी की साधक संजीवनी से कि कार के 4 भाग होते हैं, 4 माध्यम है, 4 स्थिति है कार की। पहली, जब गैराज में वो पड़ी हुई है, ना उसका इंजन चल रहा है ना उसके पहिए चल रहे, ऐसा व्यक्ति जिसका ना तो मन बुद्धि है ना बॉडी एक्टिव है। उसके बाद दूसरा है जहां इंजन तो चल रहा है लेकिन बॉडी इनएक्टिव है, पहिए रुके हुए। तीसरी स्थिति है इंजन भी चल रहा है और उसके पहिए भी चल रहे हैं। ये आम आदमी की कहानी, हमारा दिमाग भी चल रहा है, हमारी बॉडी भी चल रही है, लेकिन जो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति है उसका माइंड स्विच ऑफ हो जाता है, मीनिंग निर्लेप है, मेंटल लेवल में डिटैच्ड है और फिजिकल लेवल में एक्टिव है। ज़ेन मास्टर ने कहा बिफोर रियलाइजेशन आई एट, आई ड्रैंक, आई स्लेप्ट, आफ्टर रियलाइजेशन आई एट, आई ड्रैंक, आई स्लेप्ट। सो एक्सटर्नली देयर इज नो चेंज। वो तृप्त है, निराशय है। मैंने सांप सीढ़ी का उदाहरण दिया था आपको। आप और आपका पोता 95 पे खेल रहे हैं, 96 पे सांप है जो 3 पे पहुंच रहा है। आप गिट्टी चलते हो, बच्चा भी गिट्टी चलता है, उसके 1 आ जाता है। उसके भीतर और बाहर की स्थिति क्या है? टोटली शैटर्ड है। लेकिन आपके भीतर शांति और बाहर आप जो भी करते हो करते रहो। तो सब शब्द आया था श्लोक नंबर 19 में, काम संकल्प वर्जिता। काम तो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति काम संकल्प वर्जिता, कामना और आशा रहित है। डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्टिविटी, संकल्प प्रभावित काम। मैन जो वो डिजायर रिडन कार्य, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति भी कार्य करता है लेकिन उसके कार्य डिजायर रिडन नहीं है, डिजायर प्रॉम्प्टेड नहीं है। ही परफॉर्म हिज एक्शन बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। वो सूखे पत्ते की हवा की तरह हवा में चला जाता है। कहां जाता है? जहां हवा ले जाए। नो प्रीफिक्स, नो सफिक्स, कोई भी दिमाग की तिगड़म नहीं चलती उसकी, दिमाग की मैनिपुलेशन नहीं चलती कि मैं ऐसे करूं ऐसे करूं। जो सामने सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में वो बुद्धि का इस्तेमाल करता है एंड मूव्स ऑन। काम संकल्प वर्जिता, बुधा, उसे लोग बुधा कहते हैं, उसे लोग बुद्धा कहते हैं, उसे लोग ज्ञानी कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फल संगम। तो श्लोक में बहुत पॉइंट है। जो श्लोक नंबर 20, इसको हम दोबारा चैंट करते हैं और इस पे विचार करते हैं। श्लोक नंबर 20, अध्याय नंबर 4। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। Having renounced attachment to fruit of action, ever content, depending on nothing, he does not do anything though he is engaged in action. कर्म फल से आसक्ति, कर्म से आसक्ति नहीं है, कर्म फल से डिटैचमेंट है। कर्म तो करता ही है, वो कोई ना कोई खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, कर्म तो करता है, लेकिन उसके रिजल्ट से कोई अटैचमेंट को त्याग, सारी अटैचमेंट को त्याग के कर्म फल त्यक्त्वा, त्याग के कर्म फल से आसक्ति, आसक्ति मीन्स अटैचमेंट, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए।
रिजल्ट पे बहुत ज्यादा जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हमारे कर्म खराब हो जाते हैं। स्कूल में जब अर्थमेटिक का क्वेश्चन आता था किताब में, जैसे क्वेश्चन आता था हम सीधा का सीधा आखिरी पेज पे चढ़ते थे, और आखिरी पेजेस में जो आंसर लिख दिया गया फिर सारा का सारा दिमाग उसी में होता है किस तरह से वो आखिरी आंसर दिया जाए। आंसर 6 है तो किसी तरह से 6 आंसर निकाला जाए, चाहे इधर उधर गुणा भाग गलत कर दो, लेकिन आंसर 6 होना चाहिए। तो हमारा ध्यान किधर होता है? फल पे। ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति कर्म फल से आसक्ति को त्याग। आसक्ति मीन्स जो आ सकती है, और जो चीज आ सकती है वो जा सकती है। आसक्ति मीन्स अटैचमेंट, बहुत अटैचमेंट आपको किससे? 2 चीजों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, और ये चेंज होती रहती है। 7वीं क्लास में आपकी फ्रेंड थी, कितनी अटैचमेंट थी उससे, आज आप शायद उसका नाम भी ना जानते हो। और अभी आपके किसी से अटैचमेंट नहीं है, शायद कुछ सालों बाद वही आपकी लाइफ का सर्वे सर्वा बन जाए। यू डोंट इवन नो हर और हिम। सपोज आपका लड़का 20 साल का है, उसकी होने वाली वाइफ दुनिया में तो है अभी, आपका बेटा या आपकी बेटी 20 साल की है, उसकी जो वुड बी हस्बैंड या वाइफ है वो दुनिया में तो है, बट यू डोंट हैव एनी अटैचमेंट टू दैट इंडिविजुअल एट दिस जंक्शन। और कुछ सालों बाद शायद वही आपकी लाइफ की सर्वे सर्वा बन जाए। और आज जो आपकी सर्वे सर्वा है, शायद आप उसका नाम भी ना जाने। तो अटैचमेंट आसक्ति क्रिएट करती है, और उससे हम अटैच हो जाते हैं। जब समय निकल जाता है तो हम भूल भी जाते हैं। तो परसेप्शन शुड एंड विद द परसेप्शन। जो हो रहा है मेरी लाइफ में, यदि इस समय मैं क्लास कर रहा हूं तो मेरा पूरा फोकस क्लास पे होना चाहिए। ये नहीं कि इसके बाद क्या रिजल्ट होगा। जो भी रिजल्ट मिलेगा कर्म का, प्रसादम अधिगच्छति। आप मंदिर जाते हो, आपको पूजा करते हो, पूजा के बाद चाहे बादाम मिले, किशमिश मिले, पतासा मिले, बूंदी मिले, लड्डू मिले, आप सर माथे पे ले लेते। क्यों? प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादे सर्व दुखाना हानि रस्योपजायते। प्रसाद भाव से सारे दुखों का नाश होता है। तो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति कर्म फल से आसक्ति को त्यागा हुआ है, फल की चिंता नहीं। इसलिए भगवान के चरणों में आप पत्रम पुष्पम फलम देते हो, फल भगवान को दे देते हो। कर्म फल, केला संतरा नारियल नहीं, कर्म का फल। दूसरा शब्द नित्य तृप्त है। नित्य तृप्त, टेम्पररी तृप्त नहीं, हमेशा कंटेंट है, ऑलवेज कंटेंट। जब पूरा पेट भर गया और खाना खा के, और आपको कोई और एक परांठा दे, यू आर नॉट इंटरेस्टिंग इन एनी मोर चपाती और परांठा। व्हाई? बिकॉज पूर्णता को प्राप्त हो गया। जब पेट पूर्णता को प्राप्त हो जाए, उसके बाद आपके अंदर एक भी इच्छा नहीं होती कि मुझे एक परांठा और मिल जाए। व्हाई? बिकॉज यू आर होल, WHOLE। होल मीन्स पूर्ण। तो जब तृप्त हो तो उसके बाद कुछ और जरूरत नहीं थे। नित्य तृप्त, संतुष्ट है। बिकॉज ऑफ लेजीनेस तृप्त नहीं है। सम पीपल आर पिग्स कंटेंट। पिग्स कंटेंटमेंट की बात नहीं कर रहा मैं। आपके पास सब क्षमता है, परंतु अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी करते हुए संतुष्ट हो जाते हैं। नित्य तृप्त। तीसरा पॉइंट, निराश्रय। निराश्रय मीन्स किसी और पे निर्भर नहीं है। ये भीख का कटोरा लेके घूमना बंद कर दो जिंदगी। ये भीख आश्रित है। किस पे आश्रित है? कोई सम्मान दे दे, कोई आदर दे दे, कोई रिस्पेक्ट दे दे, कोई केयर दे दे। आपने किसी को बताया यूट्यूब में कि शिव जी का लेक्चर है, सुन के आओ, और उन्होंने ऐसे ही ठीक है, आपका बीपी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आप क्या चाहते हो? जो मैंने रिकमेंड किया उसको लोग रिस्पेक्ट दें। जो मैंने रिकमेंड किया उसको लोग रिस्पेक्ट करें। आई डोंट केयर। कई लोग कहते हैं सर यूट्यूब में आपका है शिवेंद्र, मोर लाइक, उसमें मोर सब्सक्राइब करा दो तो शायद आपको आपका आगे आ जाएगा। आई विल नॉट। मैं भीख का कटोरा लेके कभी नहीं घूमा।
हम भगवान से नहीं मांगते तो इंसान से क्या मांगेंगे। इसलिए निराश्रय, बिना आश्रित, बिना किसी पे निर्भर हुए। ऑफ कोर्स यू नीड पीपल्स हेल्प, ऑफ कोर्स यू नीड सपोर्ट्स ऑफ द पीपल, विदाउट सपोर्ट यू कांट फंक्शन, लेकिन डर से ना हो दूसरे का सहारा। थामा था उनका हाथ जो खुद ढूंढते थे सहारा, मैं तन्हा ढूंढू कोई सहारा। जाते हुए ये पंछी अपने घरों में सज के, जाते हुए ये पंछी अपने घरों में सज के, हम जैसे बेघरों को करते हो जैसे इशारा, मैं तन्हा ढूंढू कोई सहारा। हम सहारा ढूंढते, हम सहारा ढूंढते। किसका सहारा? पैसे का, संतान का, मकान का, प्रोविडेंट फंड का, जीपीएफ का, पीपीएफ का। मैं नहीं कहता छोड़ दो, ये सहारा नहीं। थामा था उनका हाथ जो खुद ढूंढते थे सहारा। आप निर्भर हो ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट निर्भर है किसी और पे, वो किसी और चीज पे नहीं। आप निर्भर हो बैंक पे, बैंक निर्भर है एनपीए पे, एनपीए निर्भर है मार्केटिंग पे, मार्केट निर्भर है। एक डिफॉल्टर हुआ पूरा बैंक खराब हो जाता। थामा था उनका हाथ जो खुद ढूंढते थे सहारा। हम किस पे निर्भर है? तो किस पे आश्रित हो जाओ? उस प्रभु पे आश्रित हो जाओ, उस प्रभु के साथ जुड़ जाओ। इसलिए गणेश जी के हाथ में हमेशा रस्सी। निराश्रय, आत्मनिर्भर बनो। आजकल मोदी जी भी कह रहे हैं आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। अभी कल शायद फिर आ जाए वो स्पीच देने लॉकडाउन 5 पे, तो 4 चल रहा है, 5th आ जाए शायद। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे ठन्नी चोनियों पे, अपने आप पे निर्भर, अपने आप, अपने प्रभु पे निर्भर। तो हम निर्भर है पैसे पे, हम निर्भर है शरीर पे, हम निर्भर है संतान पे, हम निर्भर है नाम यश पे। बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज। ये मैं इससे सिंपल मैं नहीं बता सकता। 5 चीजें आपके पास, मटेरियल, फिजिक, सॉरी यहां लिखता हूं। मटेरियल है, पैसा है, शरीर है, संतान है, नाम यश है, प्रभु है। पैसा है, फिजिकल कंफर्ट है, इमोशन है, इंटेलेक्चुअल है, स्पिरिचुअल। 5 लेवल पे है हमारी लाइफ। यदि आप प्रभु पे निर्भर हो, प्रभु पे आश्रित हो, तो आपको मान सम्मान, उसके बाद शारीरिक सुख, आर्थिक सुख सब मिलेगा। प्लीज समझिए, इफ यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड एवरीथिंग विल बी एडेड अनटू यू। यदि आप स्पिरिचुअल हैप्पीनेस सीख करते हो, सब आपको अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी। लेकिन सपोज आप स्पिरिचुअल हैप्पीनेस नहीं सीख करते, संसारिक इंटेलेक्चुअल नॉलेज सीख करते हो, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मेडिसिन परस्यू करते हो, तो आप इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस सीख करते हो, तो आपको सम्मान भी मिलेगा, फिजिकल कंफर्ट भी मिलेंगे और पैसा भी मिलेगा। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस परस्यू नहीं करते, सारा संतान, औलाद, परिवार के पीछे पल्ले पाड़ के चले जा रहे हो, तो आपको इमोशनल हैप्पीनेस मिलेगी, फिजिकल मिलेगी और मटेरियल मिलेगी। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनली जाते, सिर्फ फिजिकल जाते हो, तो आपको हेल्थ के पीछे जाते हो, तो आपको फिजिकल मिलेगी और मटेरियल मिलेगी। लेकिन अगर आप मटेरियल हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हो, तो ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आई कांट मेक इट मोर सिंपल। यदि आप आश्रित हो हायर पे, प्रभु पे, परमात्मा पे, सेल्फ पे, परम पिता परमात्मा पे आश्रित हो, अपने थॉट जैसे एक गर्भवती स्त्री खाते पीते सोते जागते बच्चे पे ध्यान करती है, एक बच्चा जिसका आज जन्मदिन है, वो खाते पीते सोते जागते हैप्पी बर्थडे पे ध्यान करता है। यदि आप खाते पीते सोते जागते उस परमात्मा पे ट्यून्ड हो, तो गारंटी है ये आपकी, ये गारंटी है शास्त्र की। मटेरियल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस आपको स्वतः सहज मिल जाएगी।
सीख गोविंदा, सीख गोविंदा, सीख गोविंदा, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, शंकराचार्य। आत्मा भज गोविंदम तो नित्य तृप्त है, निराश्रय है। कर्म में लगा हुआ भी ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं करता। फिजिकली एक्टिव है, इमोशनली एक्टिव है, लेकिन मेंटली डिटैच्ड है, इंटेलेक्चुअली ट्यून्ड है, उसका थॉट हमेशा ट्यून्ड है। बड़ा सिली एग्जांपल है, बट ड्राइव्स ऑन द पॉइंट। आई नो इट्स ए स्टूपिड एग्जांपल, लेकिन कई बार स्टूपिड एग्जांपल ही आइडिया को तुम समझा देते हैं। आप दिल्ली से जम्मू जा रहे हो, दिल्ली से जम्मू जा रहे हो, बस में जा सकते हो। आप बस में जा रहे हो दिल्ली से जम्मू, और आप बाय एयर भी जा सकते हो दिल्ली से जम्मू। बस ड्राइवर को, वो भी पैसेंजर लेके जा रहा है जम्मू, और पायलट भी पैसेंजर ही लेके जा रहा है जम्मू। बस ड्राइवर को कम तनख्वाह मिलती है, पायलट को इंतहा तनख्वाह मिलती है। फर्क क्या है? बस ड्राइवर मनमोजी है, जहां रोक ली, जहां चल दी, जहां रोक दी। लेकिन पायलट बिना एटीसी के कनेक्शन के नहीं जुड़ता, वो उसी रेंज में जाता है जहां एटीसी उसे बुलाते, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बोलता है कि अब आप इतने 1000 फीट पे आ जाओ, 1000 पे आ जाता है, 2000 पे आ जाओ, 2000 पे आ जाता है। अब आप ये वाला रूट ले लो, ये ले लो, आगे कंजेशन है तो चक्कर लगाओ, वो चक्कर लगाता है। बिना एटीसी के पायलट फ्लाइट नहीं लेता। लेकिन जो पैसेंजर दोनों ले जा रहे हैं, एक अर्श पे है, एक फर्श पे, एक अर्श पे है, एक फर्श पे। सिमिलरली यदि आप मनमोजी हो, अपने ही मन की करते हो, सेल्फिश, अपने ख्यालों से जीते हो, तो आप अर्श पे रहोगे, सॉरी आप फर्श पे रहोगे। लेकिन अपने आप को उस प्रभु से ट्यून कर लेते हो तो अर्श पे रहोगे। नेक्स्ट वर्स, श्लोक नंबर 21, चैप्टर नंबर 4। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। Hoping for naught, with mind and body controlled, having relinquished all positions, doing mere bodily action, he incurs no sin. श्लोक नंबर 21, भगवान कहते हैं निराशिर, आशा रहित। लोगों ने, कईयों ने इसका अनुवाद कर दिया होपलेस। आशा रहित का मतलब होपलेस नहीं है, उसके अंदर कोई भी आंतरिक स्थिति में इंटरनल कोई डिजायर नहीं है। क्यों नहीं है डिजायर? क्योंकि पूर्ण हो गया। जैसे ही खाना पेट भर लिया हो, फिर कोई डिजायर नहीं रहती एक पराठा और खाने की। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, उसके हम अंश है, तो पूर्ण का अंश भी पूर्ण है। तो पहली बात, आंतरिक स्थिति क्या है ब्रह्म ज्ञानी की? आशा रहित है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। चित्त आत्मा द्वारा वश, मीन्स उसका अंतःकरण प्रभु के विचार के द्वारा कंट्रोल है, रिस्ट्रेन है। सर्व परिग्रह त्यागी, कोई पोजेसिवनेस नहीं है। परिग्रह का मतलब है किसी ज्यादा एक्वायर नहीं है। जैन धर्म के 5 मुख्य बिंदु हैं। जैन धर्म के 5 मुख्य पॉइंट्स है। पहला है अहिंसा, पहला अहिंसा, नॉन वायलेंस। दूसरा है अक्रोधा, अक्रोधा मीन्स
गुस्सा नहीं करना। तीसरा है सत्यम, सत्यम इज ट्रूथ। चौथा है आचौर्यम, आचौर्यम इज चोरी नहीं करना। और पांचवा है अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब ज्यादा चीजें इकट्ठी नहीं करनी। मेरे जैन बंधुओं बहनों से रिक्वेस्ट है, अहिंसा पे तो हम थोड़े से अडिग हो जाते हैं, लेकिन अपरिग्रह कब खत्म होगा? ये जो घर में साड़ियां और गाड़ियां भरी पड़ी हैं कि एक निकालो तो 10 निकलती हैं साड़ियां, तो बात है पोजेसिवनेस की। तो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति के अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी भी चीज की। क्यों नहीं है? जागने के बाद सपने में आप सपने की क्या एक्सपेक्टेशन है? अब जाग गए सपने से और सपने में इनाम मिल रहा था आपको, सपने में आपको इनाम मिल रहा था और जैसे ही इनाम मिलने लगा नींद खुल गई, नींद खुल गई। अब आप जागने के बाद एक्सपेक्टेशन करोगे कि सपने में मैं दोबारा जाऊं और दोबारा जाके मैं वो इनाम दूं। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेस्ट इन द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द ड्रीम इज नथिंग वंस यू आर अवेक। सपने में आपको किसी ने गाली दी, एक्सपेक्टेशन है जाग सपने में जाके उससे लड़ूं जाके। The best and the worst in a dream is nothing once you are awake. The best and the worst is nothing once you are awake. तो आशा रहित, अपरिग्रह रहित, without any possession। संत हुए काली कमली वाला, पंजाब के बहुत बड़े संत हुए काली कमली वाला। यदि आप ऋषिकेश जाओ, ऋषिकेश के गंगा के इस तरफ का जो एरिया वो काली कमली वाला एरिया कहा जाता है। वो सिर्फ एक काला कंबल ओढ़ते थे। कहानी है उनके बारे में बहुत, कि एक बार पुलिस थाने में गए, कहने लगे मेरी चोरी हो गई, चोरी हो गई। पुलिस वाले ने कहा क्या चोरी होगी? कहने लगा मेरी बेडशीट चोरी हो गई, मेरा बिस्तरा चोरी हो गया, मेरा छाता चोरी हो गया, मेरा तौलिया चोरी हो गया, मेरी चद्दर चोरी हो गई, मेरा कुर्ता चोरी हो गया। थोड़ी देर बाद पुलिस सहायक एक कंबल लेके आया, तो काली कमली वाले ने कहा मेरा सब कुछ मिल गया। कहने लगा अभी तो आप इतनी लंबी लिस्ट बता रहे थे। तो उसने कहा इसे ओढ़ लो तो कंबल है, ऊपर डाल लो तो छाता है, कब सुखा दो तो तौलिया है, ऊपर ले लो तो चद्दर है। नाउ डोंट गेट इनटू दिस इशू कि आपके पास वस्तुएं कम है तो आप सेंस ऑफ इवॉल्व हो। आपकी सेंस रिलेशनशिप में अटैचमेंट नहीं है, अपनी परिग्रह से मैं अपनी सेंस ऑब्जेक्ट से अटैच नहीं है। सुन लीजिएगा अगला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। ओ बुलिया तुकी कितनी कमाई, ओ बुलिया तुकी कितनी कमाई, मुंडिया नु ले गई नोआ ते तिया नु ले गए जवाई। आपके सारे पैसे या तो लड़के ले जाएंगे या लड़ के ले जाएंगे, लेके लड़के ही जाएंगे। और उनकी नजर उसी पे अटकी हुई है अभी भी शायद। तो परिग्रह के आप ट्रस्टी हो, अटैच्ड हो, और उस अटैचमेंट के कारण आप उसको बहुत पॉजेसिव हो गए। तो सर्व परिग्रह त्यागी, सारे परिग्रह को त्याग कर शरीर मात्र से कर्म करता हुआ मुझे प्राप्त होता है। पाप को प्राप्त नहीं होता, एजिटेटेड नहीं होता, परेशान नहीं होता। श्लोक नंबर 22 अध्याय नंबर 4। यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते. Content with whatever is got unsought, rising above the pairs of opposites, free from envy, equanimous in success and failure, though acting he is not bound. यद्रच्छालाभ संतुष्ट, स्वतः जो प्राप्त हो उससे संतुष्ट है, जो द्वंद्वातीत है, ईर्ष्या रहित है, सिद्धि और असिद्धि में जो सम है, कर्म करते हुए भी वो बंधता नहीं। मैं रिपीट कर देता हूं, आपके सामने श्लोक ले आता हूं मैं दोबारा। यद्रच्छालाभ संतुष्ट, स्वतः जो प्राप्त हुआ उससे संतुष्ट हो। ये शब्द पे मैं थोड़ा सा हार्प करूंगा, इस शब्द पे थोड़ा सा और गहराई से समझाऊंगा मैं। स्वतः जो प्राप्त हुआ उससे संतुष्ट हो, द्वंद्वातीत हो, ईर्ष्या रहित हो, सिद्धि और असिद्धि में जो सम है, कर्म करते हुए भी बंधता नहीं है। कंटेंट विद व्हाटएवर इज गॉट अनसॉट, राइजिंग अवे above the pairs of opposite, free from envy, equanimous in success or failure, though acting he is not bound. अगले 15 मिनट मेरे पास हैं, और ये जो बात मैं बताने जा रहा हूं, ये मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, ये विषय पे मैं बहुत चर्चा करता हूं। ज्यादातर लोग जो मुझे कई सालों से सुन रहे हैं, इन शब्दों को अच्छी तरह से जानते हैं। ये 4 शब्द समझ लीजिए, बहुत काम आएंगे लाइफ लॉन्ग। जीवन के सारे पंगे, सारी प्रॉब्लम इन 4 शब्दों को समझने से सीख जाओगे। उसका अलग अलग श्लोकों से लिया गया, लेकिन जो मूल श्लोक है वो इस श्लोक से लिया गया। यद्रच्छालाभ संतुष्ट, यद्रच्छालाभ संतुष्ट मीन जो स्वतः प्राप्त हुआ है उससे संतुष्ट। पहला है स्वतः, यद्रच्छालाभ स्वतः। दूसरा है सहज, तीसरा है श्रेष्ठ, और चौथा है स्वीकार्य। सॉरी, जगह नहीं है इसमें, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में 4 शब्द है। पहला स्वतः, स्वतः मीन्स लाइफ में जो भी अपने आप मिला हो आपको, जिद्दबाजी से नहीं, जो चीज जिद करके, मांग मांग के, जिद करके प्राप्त की जाती है, उसमें कभी भी सुख नहीं मिलता। टेक इट और लीव इट। जो भी वस्तु, ऑब्जेक्ट बीइंग, गो बैक टू योर हिस्ट्री, गो बैक टू योर पास्ट, जिस चीज को मांग मांग के लेता, मांग मांग के घर औलाद भी लियो तो उसमें सुख नहीं मिलता। चाहे दशरथ को मांग मांग के भगवान राम भी संतान में आए, सुख नहीं मिला। जो चीज जिद करके ली जाती है, परिवार में, घर में, समाज में, कहीं से भी, जो गुस्से से, खुंदक से जिद करके ली जाती है, वो वस्तु कभी सुख नहीं देती। इसलिए, और कौन सी वस्तु व्यक्ति सुख देता है? जो स्वतः मिला। सिमिलरली, जो बहुत चाहत से, बहुत इच्छा से प्राप्त करी हो चीज, उसमें इतना सुख नहीं होता, डर लगता है, टेम्पररी सुख लगता है, लेकिन रियलिटी में दुख लगता है। तो लाइफ में 4 चीजें सोच लिए। जो चीज आपकी लाइफ में स्वतः आई हो, स्वतः मीन्स अपने आप। दूसरी, गर्व जो आपको स्वतः मिली है वो आपके लिए सहज हो। सहज मीन्स इजी हो। हार्ड वर्क हार्डली वर्क्स। जिद करके कोई चीज ली और मैं तो दिखा के रहूंगा, मैं दुनिया को दिखा के रहूंगा, दिखा दो। नेचर आपको 4 या 5 ऑप्शन देता है। आप चौराहे पे होते हैं हमेशा जिंदगी के, आप जिंदगी के चौराहे पे होते हैं, 4 ऑप्शन होती हैं, इससे ज्यादा नहीं, ऑप्शन ज्यादा होती है। आपके पास ज्यादा ऑप्शन हो जाए तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो जिंदगी के चौराहे पे खड़े हो आप, ये 4 राहें हैं। जो चीज आपको स्वतः मिली हो उसमें, और
सहज हो आपके लिए, जिद्दबाजी से नहीं, इजी हो। सपोज आपको बिजनेस मिला है, स्वतः मिला है, और आपके लिए बिजनेस करना सहज है। सहज मीन्स ईज, एफर्ट नहीं लगता। जैसे किसी के लिए संगीत गाना एफर्ट नहीं लगता, और कई लोग हैं बेसुरे बांस की तरह बजाए जाते हैं, सोचते हैं शायद मुझे एप्रिसिएशन मिल जाए। क्योटिक होता है, इच्छा बहुत है, मैं इसको अच्छा गाना गाऊं, कोशिश भी करते हैं, रियाज करते हैं। आई नो लॉ पीपल 20-20 साल से रियाज कर रहे हैं। आई हैट्स ऑफ टू दैट टीचर जो 20 साल से उनके घर में हारमोनियम लेके आ जाता है, 20-20 साल से सुन रहे हैं। लेकिन सुर स्वतः हो, सहज होना चाहिए। कईयों के लिए गीता समझनी बहुत सहज है, कईयों के लिए भक्ति बहुत सहज है। आई रिपीट, यदि आपको प्रवचन सुनना मुश्किल लग रहा है, समझ मुश्किल आ रही है, तो शायद आप गीता के ज्ञान मार्ग के अधिकारी ही नहीं हो। और यदि आपको पूजा पाठ, नाच गाना, भजन कीर्तन बहुत सहज लगता है, डू इट यार। यदि आपको शब्दों के गुंजलों में फंसना मुश्किल लगता है, यदि 1.5 घंटा या 45 मिनट जूम में बैठ के पता नहीं क्या बोल रहे थे नागर साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब आपके लिए ज्ञान मार्ग सहज नहीं है। और यदि आपको 1 घंटा बैठ के सुनना सहज लगता है, और 1 घंटा कोई कहते भजन कीर्तन कर दे, तो घड़ी पे ध्यान होता है कब बजेंगे 7:45 या 7:45। कई लोग होते हैं थोड़ी देर में इरिटेटेड हो जाते हैं, क्यों? सहज नहीं। तो पहली बात स्वतः मिला हो, दूसरी चीज सहज हो। आप कहोगे सर आपने तो बड़ी अच्छी बात कर दी, स्वतः सहज बहुत बढ़िया चीज होगी। मैं हवाई जहाज में बैठा था जी, स्वतः ही आ गई मेरे सामने अल्कोहल। एयर होस्टेस आई, अपने मैं तो नहीं मांगी जी, आई ऑफर करी स्वतः, और मेरे लिए पीना सहज भी है। तो आपने तो बड़ी अच्छी बात करी, स्वतः भी आई, सहज। तीसरा शब्द ध्यान कर लीजिए, तीसरा है श्रेष्ठ हो। यदि मेरे पास भगवत गीता पढ़ाने की ऑप्शन आई है, आज से 4 महीने पहले मैं जूम को जानता भी नहीं था, जूम मीटिंग नाम का भी मुझे पता नहीं, जूम क्या है इसका मुझे पता ही नहीं था। जब पहली बार किसी ने बताया मुझे जूम मीटिंग होती है, तो मैंने कहा ये क्या होती है। स्वतः जूम से पढ़ाना, और मेरे लिए पढ़ाना सहज है। शुरू में मुझे लगा कि बिना ऑडियंस, क्योंकि सामने देयर इज नो ऑडियंस, मैं सिर्फ एक आईपैड है उसके सामने बोल रहा हूं, और जो मेरी ऑडियंस 2 जने बैठे हुए, मुझे पता कैसी ऑडियंस है मेरी। स्वतः स्वतः सहज है मेरे लिए, क्योंकि आईपैड और कैमरा इज अ वेरी बोरिंग ऑडियंस। सब में ऑडियंस हो तो आदमी रिएक्ट करके बता सकता है, लेकिन स्वतः सहज है, डिफिकल्ट नहीं है। तीसरा श्रेष्ठ पर्पस है, हायर पर्पस है मेरा। तो भगवान क्या कहते हैं, यद्रच्छा लाभ संतुष्ट। पहला शब्द पे हूं अभी, जो चीज आपको स्वतः प्राप्त हुई हो। आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए, आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए। नेचर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स आपकी लाइफ में आपको अनसॉट मिलती है। अनसॉट का मतलब है अपने आप आती है। गो बैक टू हिस्ट्री, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैप्पीनेस दे रही है आज आपको जिंदगी, वो आपको चीज कैसे मिली थी? अपने आप मिली। स्वतः सहज, सहज हो। तीसरा श्रेष्ठ हो। तो आप बच्चों की केयर कर रहे हो, स्वतः मिले। आपके लिए बच्चों की केयर करना सहज है, और ये श्रेष्ठ पर्पस है, श्रेष्ठ पर्पस है।
कर डालो। डू इट मैन। जो चीज आपको स्वतः सहज श्रेष्ठ मिली है उसको कर डालो। उसके बाद जो भी फल हो स्वीकार्य, एक्सेप्ट इट। जैसा भी फल हो। तो मुझे ये ऑप्शन मिली है जूम की, स्वतः मिली। मेरे लिए गीता पढ़ाना सहज है और ये श्रेष्ठ पर्पस है, तो स्वतः सहज श्रेष्ठ है। उसके बाद जो भी प्रसाद मिले, प्रसादे सर्व, सर माथे पे। यज्ञ करने के बाद राख भी मिले तो सर माथे पे ले ली जाती। ये गीता जी के 4 शब्द, अलग अलग जगह हैं। समझ जाओगे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। दूसरा शब्द यहाँ पे क्या है? यद्रच्छालाभ संतुष्ट। दूसरा, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति द्वंद्वातीत है। पेयर्स ऑफ ऑपोजिट से ऊपर, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान से ऊपर। संसार की हर शय का इतना फसाना है, नहीं सॉरी, संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। ना जाने कहां जाएं हम बहते धारे हैं। फिल्म रफ्तार। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे, ना जाने कहां जाएं हम बहते धारे। सुख का मजा तभी है जब दुख है, और दुख का पता तभी चलता है जब सुख है। सुख बार 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 आते जाए तो उसमें सुख नहीं रहता। आपको सुख नहीं है कि आप सांस ले रहे हो, सांस लेने का सुख नहीं है क्योंकि उसमें दुख नहीं आया। अस्थमैटिक आदमी से पूछिए सांस लेने का क्या सुख। सुख का मजा तभी है जब दुख है, दुख का पता तभी चलता है जब सुख है। आपको दुख है कि आपके पास फरारी नहीं है। कुछ लोग पूछेंगे सर ये फरारी क्या होती है? दुख का मजा तभी है जब सुख है, सुख का मजा तभी है जब दुख है। तो द्वंद्वातीत, इसलिए गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, मीन्स ऊपर निकला हुआ है, द्वंद्वों से, सुख दुख से ऊपर निकला हुआ है। तो जो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति है स्वतः सहज श्रेष्ठ स्वीकार करता है। दूसरा, द्वंद्वातीत है। तीसरा, ईर्ष्या रहित है, जेलसी नहीं करता, ईर्ष्या रहित, विमत्सरः। ईर्ष्या कब करते हो आप? जब द्वेष होता है। प्लीज, जहां वननेस होती है तो उससे ईर्ष्या नहीं करते। ईर्ष्या नहीं करते आप अपने आप से। आपको आंख से ईर्ष्या है, आंख को ईर्ष्या है आपके पेट से, पेट को ईर्ष्या है आंख से, क्योंकि वननेस है। सोचिए जरा, आपका पड़ोसी बहुत अचीव सक्सेस को अचीव कर ले, शायद आप उससे ईर्ष्या करें क्योंकि उससे अदरनेस ज्यादा है। आपका भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट सक्सेस अचीव कर ले, आप कितनी उससे ईर्ष्या करोगे? शायद करो, लेकिन कम। आपका बेटा बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ले लाइफ में, अब आप उससे कितनी ईर्ष्या करोगे? या आपकी बेटी बहुत हायर गोल अचीव कर ले, आप उससे कितनी ईर्ष्या करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? पड़ोसी से ईर्ष्या ज्यादा है, भाई से ईर्ष्या कम है, बेटे से बेटी से ईर्ष्या और कम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उससे आपकी वननेस है। क्यों नहीं ईर्ष्या करते अपनी बेटी की, बेटे की सक्सेस है? क्योंकि वननेस है। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति की किसी से भी द्वेष नहीं है, द्वैत नहीं है, इसलिए उसकी किसी से भी ईर्ष्या नहीं है। विमत्सरः, सिद्धि और असिद्धि में सम है। सिद्धि और असिद्धि में, सक्सेस और फेलियर में सम है। बेस्ट द बेस्ट में डिस्टर्ब नहीं होता। एंड फाइनली भगवान कहते हैं कर्म बंधन नहीं है, बांधते नहीं है। ये पूरा श्लोक मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, इसमें अभी बहुत आइडियाज हो रहे हैं,
तो जब हम कल मिलेंगे तो इस श्लोक को कंक्लूड करेंगे, 22वां श्लोक को, और ये कल का जो हमारा सेशन होगा इस सीजन का आखिरी सेशन होगा। एंड देन एक दिन मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, कल ही अनाउंस कर दूंगा कि वी विल टेक क्वेश्चन आंसर। तो किसी एक दिन आई विल लेट यू नो टुमारो, और मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। एक दिन हम करेंगे जो जो क्वेश्चंस आपके आए हुए। तो यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, उसको आप उसमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको मैं क्वेश्चन का आंसर कल बताऊंगा कौन से दिन में हम करें। मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा कौन से दिन हम क्वेश्चन करें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो ये है वो ये कि हम सब जो यहाँ पे एक जर्नी पे निकले, ये बहुत लंबी जर्नी, 18 अध्याय। इस जर्नी में अलग अलग पड़ाव हैं। शुरू शुरू में इंथुजियाज्म बहुत होता है, लेकिन धीरे 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 इंथुजियाज्म कम होने लगता है। और यही श्रद्धा, यही धृति है। ये जिंदगी स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। धीरे धीरे आप मेरे साथ चलिए, चलिए मेरे साथ। हम लंबे सफर पे हैं हम, लेकिन चलिए मेरे साथ, मेरे पीछे नहीं चलिए, मेरे साथ चलिए। और एक दिन हम उस फाइनल डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचेंगे, इसी विश्वास के साथ। हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।